अस्सलामुअलैकुम जी। आज स्टार्क ने इंडियंस के लिए कोई एक भी गिला शिकवा नहीं छोड़ा। पिछले मैच में ये कहने वाले बेबी इट्स कमिंग टू स्लो, वो भी स्टार्क को, जिसने ना जाने कितने ही बैटर्स के कैरियर खा गया वो बंदा, और आज तक उसने डकार भी नहीं लिया। और उसे ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ये कहा जा रहा था कि इट्स कमिंग टू स्लो। तो आज स्टार्क ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया है। कोहली गया, गिल गया, जायसवाल गया, रेड्डी गया, अश्विन गया, 6 विकेट स्टार्क ले उड़ाए और सिर्फ 48 रन देकर आज इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप 181 रन पर ढेर हो गई है। पहले तो यह कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद ये पूरी सीरीज चलेगी ना, तो स्टार्क आपको बड़ा मुख्तलिफ नजर आएगा पहले मैच से। अब जो आज उसको रिदम मिला है ना, और पिछले मैच में जो कुछ आपने उसके साथ किया है और जिस तरह की बातें आपने उसे सुनाई हैं, अब पूरी सीरीज में स्टार्क आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जायसवाल साहब, ये बात आप याद रखें। एक तो स्टार्क सब जानते हैं बॉलर किस तरह का है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में। और एक और चीज़ है कि एक दिन बुरा हो जाता है। स्टार्क का वो दिन बुरा था, बैड डे था, लेकिन उसके बाद आज स्टार्क ने बड़े बड़े बैट्समैनों को जो है वो खा गया है, और बिल्कुल समझ नहीं आई इंडिया को कि उनके साथ हो क्या रहा है। हालांकि जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल और गिल ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की थी, और गिल शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 23 रन किए उन्होंने 25, और उसके बाद जो 6 रन थे उसमें वो बड़े डिफेंसिव मोड में चले गए। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर खुद पे बना लिया। 25 स्कोर, बड़े ज़बरदस्त चौके लगाई, कवर ड्राइव लगाई, कट शॉट भी खेला, लेकिन उसके बाद पता नहीं गिल के साथ क्या हुआ कि जो 6 रन थे वो बनाते बनाते बड़ा वक्त भी लिया, और उसके बाद अपनी विकेट भी गंवा दी। रोहित शर्मा की वापसी हुई थी इस मैच में, और हमने पिछले मैच में डिस्कस किया था कि ये चीज़ इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान करेगी कि रोहित शर्मा कौन सी जगह पे खेलेंगे। अगर वो एज एन ओपनर खेलते हैं तो फिर, क्योंकि राहुल ने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, तो फिर उसकी जगह नहीं बनेगी। तो रोहित शर्मा भी आ गए, और 6ठी पोजीशन भी जाके रोहित शर्मा ने आज बैटिंग की है, लेकिन कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और बिल्कुल 23 बॉल पे 3 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, और 23 बॉल पे 3 रन। इसके अलावा विराट कोहली ने आज जो है वो बिल्कुल एक बड़ा अजीब सा शॉट खेला। मतलब वो जो मजबूरी है उनकी, बहुत दफ़ा ऐसे आउट हो चुके हैं कि बॉल जा रही होती है, उसे वो हम कहते हैं चौक देना, तो वो उन्होंने दिया और एज लगाए, स्लिप में वो आउट हो गए। इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर में कुछ ना कुछ स्कोर आ गया था। जायसवाल नाकाम हुआ है, लेकिन उसके बाद राहुल के 37 रन, शुभमन गिल के 31 रन, लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े नाम थे, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं बड़े नाम, यानी कि विराट कोहली, वो फेल हुए 7 रन, पंत भी फेल हुए 21 रन, उसके अलावा रोहित शर्मा बिल्कुल फेल हो गए 3 रन। उसके अलावा यहाँ पे आके संभाला रेड्डी ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रिवर्स स्वीप पे भी छक्का लगाया बोलेंड को, और उसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। मतलब अटैक किया है रेड्डी ने मुकम्मल तौर पे, और इसकी इनिंग्स में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और अगर वो ये कोशिश करते कि मैं यहाँ पे विकेट रोकूं, स्कोर बाद में बना लूँगा, तो ये रन्स नहीं बनना था। रेड्डी ने मुकम्मल अटैक किया, और उसके बाद बड़े ज़बरदस्त, मतलब 77 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने स्कोर किए हैं 42, सिर्फ 54 बॉल पे। उसके बाद रविचंद्र अश्विन, हमेशा इंडिया को कहीं ना कहीं इसकी जो है वो बॉलिंग के अलावा बैटिंग में ऐसी सपोर्ट है ना अश्विन की, इस तरह का ऑलराउंडर मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर जाता है। अगर रेड्डी और अश्विन आज स्कोर ना करते तो इंडिया आज 120 या 110 से ऊपर नहीं जाना था इनने। लेकिन रेड्डी की अटैकिंग इनिंग्स और उस साथ में जो रन बॉल खेले हैं अश्विन, 22 बॉल पे 22 रन, बड़े ज़बरदस्त रन थे, और ये इंडिया को बड़े काम आएंगे। हालांकि आज विकेट नहीं मिली, 1 विकेट मिली है, दूसरा वो कैच ड्रॉप कर दिया मैक्सवेनी का। पंत ने वैसे ही उंगली ली है, और स्लिप में कैच था आसान, लेकिन वो पंत की उंगली लगी और वो कैच ड्रॉप हो गया। तो उसके अलावा हर्षित राणा ने कोई रन नहीं बनाया, 0, बुमराह 0, और मोहम्मद सिराज नॉट आउट 4 रन। इस पे बड़ी मीम्स बन रही है मोहम्मद सिराज पे। डीएसपी मोहम्मद सिराज के कैप्टन रोहित शर्मा से इन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं, तो नॉट आउट गए हैं सिराज। और इंडिया ने जो स्कोर किया है वो है 180, और बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, तो स्टार की 6 विकेट्स, कमिंस जो है वो पिछले मैच में बुझे नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो रिदम में नजर आए और 2 विकेट्स भी लिए हैं। इसके अलावा बोलेंड, उन्होंने 2 विकेट्स ली, 54 रन देकर। आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पहली विकेट तो गंवा दी उस्मान ख्वाजा की, लेकिन उसके बाद इंडिया की तरफ से उन्हें काफी सपोर्ट रही है। जैसे कि आज जो पंत ने कैच ड्रॉप किया है बुमराह की बॉल पे मैक्सवेनी का,
अगर वो कैच हो जाता तो हो सकता है इंडिया यहाँ पे अभी 3-4 विकेट्स मजीद ले लेता। मैक्सवेनी का कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद मैक्सवेनी ने बड़ा मुहतात होकर बैटिंग की, मैक्सवेनी ने भी और लेबुशेन ने भी, और बिल्कुल बॉल को जब पुराना हो गया। और उसके बाद अभी जो मैच के एंड की सिचुएशन थी आखिरी 7-8 आवर्स, उसमें ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बड़े रन्स जोड़े, ठीक ठाक हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगाई हैं और रन्स को पहुंचा दिया 86 पे। हालांकि शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। मैक्सवेनी का स्कोर था 54 बॉल और सिर्फ 12 रन्स। लेबुशेन 18 बॉल पे कोई रन्स नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़े रन्स जोड़े हैं। और हमने देखा है कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा है, ये पिंक बॉल, वैसे वैसे बैटिंग आसान होती जा रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा ऑस्ट्रेलियंस ने उठाया है और उठाएंगे भी। अभी उनकी सिर्फ 1 विकेट गई है, 86 रन बना चुके हैं, 100 से कम की लीड रह गई है। तो कल ऑस्ट्रेलिया बड़ा अटैक करेगा इंडिया पे। और अगर कल इंडिया जल्दी विकेट्स नहीं लेता तो ऑस्ट्रेलिया इन्हें बहुत बड़ी लीड दे जाएगा। और अगर कोई टीम लीड ले जाए अपनी पहले इनिंग्स में तो उसके बाद टेस्ट मैच में कमबैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त जब सामने टीम ऑस्ट्रेलिया हो। हमने पिछले मैच में इसकी मिसाल देखी है कि जब इंडिया ने सिर्फ 46 रन की लीड ली, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल जमीन पे लगे हुए थे और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मरा हुआ था। तो वही चीज होने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ज्यादा नहीं 100 रन की भी लीड ले जाता है तो इंडिया का यहाँ पे कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।